हम सब ने ये सब वीडियोस देखे हैं जहां पर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आकर हमें बताते हैं कि क्यों हमने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और आखिरी 10 15 20 सालों में कितना रिटर्न बना है। इसलिए आज सब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी इन रिटर्न्स का फायदा हो। एंड क्योंकि आखिरी 10 सालों में आप देखेंगे तो कई बार लोगों के पैसे 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं, तो सबको ये रिटर्न्स का फायदा चाहिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम थोड़े मिसलीड किए जा रहे हैं। रियलिटी थोड़ी सी अलग है जिस तरीके से हमें बताई जा रही है। तो मैं आपको डेटा के थ्रू बस थोड़ा ये बताना चाहूंगा। सो लेट मी शो यू व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस कि हम मिसलीड हुए हैं। सो या, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज वैल्यूएशन वाइज, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई जैसी कंपनियां आती है, जिनको हम ट्रैक कर पाते हैं इजीली कि हाँ इंडिया किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। टॉप 50 कंपनीज जो है इंडिया की, वो कैसे ग्रो कर रही है। तो उसी के लिए हम ये चार्ट यूजुअली देखते हैं और दुनिया में सब फॉलो करते हैं इसे। एंड इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम कब होता है? जब मार्केट्स नीचे है, मार्केट्स गिरे हुए हैं, तो ताकि हमें डिस्काउंट पे स्टॉक्स मिल जाए और हम अच्छा रिटर्न बना पाए लॉन्ग टर्म में। तो हम जैसे अभी कोविड के बाद से जैसे मार्केट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, अगर हम देखने जाए तो हमें पता चलता है मार्केट्स 8500 पे चले गए थे और अभी 22,000 पे आ गए। एक टाइम पर 26,000 पे भी थे, 25,000 पे भी थे। तो जो कि 3 गुना हो गया है। ऑलमोस्ट 5 सालों में 3 गुना हो गया था। जो कि इस वही देख के सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट्स में। वैसे ही हम एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन का लेंगे, क्योंकि कभी भी हम इन्वेस्ट करने का देखते हैं तो लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो इसके पहले ऐसा टाइम आया था 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और मार्केट्स गिर गए थे, ऑलमोस्ट 50% गिर गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दिसंबर 2007, दिसंबर का ये डेटा है। तब 5,800, आप राइट हैंड साइड में यहाँ देख सकते हैं वैल्यू क्या थी, और यहाँ डेट दिखेगी। तो ये 5,800 ऑलमोस्ट 6,000 था दिसंबर 2007 में। और ये दिसंबर 2008 में 2,870 हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 50% गिर गया है मार्केट्स। बट यहाँ से जो ग्रो हुए हैं मार्केट्स, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं 1 जनवरी 2009 से अगर हम देखें, तो यहाँ से 3,000 था मार्केट। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं 3,000 था मार्केट, वहां से अब 22,700 हो चुका है। सो ऑलमोस्ट ये 8.5 टाइम्स ग्रो कर गया है इंडियन मार्केट। बट रियलिटी ये है कि अगर कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर, समझिए एक अमेरिकन सिटीजन ने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता सेम टाइम पीरियड के लिए, तो हम ये चार्ट देखते हैं। अगर ऑब्वियसली वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो 1 जनवरी 2009 में अगर इन्वेस्ट किया रहता, तो तब वैल्यू था उसका 1966, हम 2000 पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेट। और अब उसकी वैल्यू हो गई होती 9,137, जो कि ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो गया। तो आप जब ये रियलाइज करेंगे कि उन्होंने डाला तो सेम प्रोडक्ट में ही था, बट अगर वो डॉलर्स के सेंस में देखेंगे तो उनका रिटर्न इतना ज्यादा नहीं बना जितना हम लोगों का। तो यही एक डिल्यूजन क्रिएट होता है इंडियन इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि बहुत ज्यादा रिटर्न बन रहा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 8 गुना हो गया पैसा इन्वेस्टर्स का। 2,700 से 22,000 चले गया। हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना है। बट एक्चुअल में जब कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर होता है, इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर के, तो वो इसीलिए इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना प्रेफर करते हैं इंडिया में, क्योंकि जो रिटर्न उनके लिए बनता है वो कम बनता है। उनके लिए सिर्फ 4.5 टाइम्स हुआ 2008 से 2025 तक। 17 साल में सिर्फ 4 गुना ही हुआ, जो कि उनके लिए सही रिटर्न नहीं। एंड इसका आपको कैलकुलेट करके बताने जाऊं मैं, तो 1 जनवरी को था 2,794, और अब हो गया है 22,794।
हम 2800 पकड़ लेंगे 1 जनवरी का वैल्यू। और 22,800, जो ये 2800 दो 1 जनवरी 2009 का वैल्यू है, और ये वैल्यू है आज का 21 फरवरी 2025। हम ये देखेंगे तो 8 गुना पैसा हो गया। बट एट द सेम टाइम 1 जनवरी 2009 का हम देखेंगे तो 1966 था, हम 2000 पकड़ लेंगे उसको, और वो आज हो गया 9137। तो हम देखेंगे 9137 डिवाइड बाय 2000। तो एक जो यूएस का इन्वेस्टर है उसके लिए तो सिर्फ 4.5 गुना ही रिटर्न बना, विच इज मिसलीडिंग। और इसका सब रीजन है कि हमारा जो करेंसी है इट कीप्स ऑन डिप्रिशिएटिंग। हम इस बारे में कोई और फंड मैनेजर बात नहीं करता है, कोई एडवाइजर बात नहीं करता है। बट 2008 में जो हम टाइम फ्रेम देखेंगे अभी, तो 1 जनवरी 2009 को वैल्यू था 50 रुपीज $1 के लिए, एंड नाउ इट इज एट 86 रुपीज $1 के। तो यहाँ पर तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स है सब इस तरीके से ही सोचेंगे, तो उनका रिटर्न हमेशा कम बनने वाला है। जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इंडियन लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा रिटर्न बन रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो अगर हम ये सिचुएशन रिवर्स कर दे, क्या होता अगर इंडियंस यूएस में इन्वेस्ट कर रहे होते? तो जिस तरह हमारे यहाँ निफ्टी को हम फॉलो करते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह वहां पर S&P 500 नाम का एक इंडेक्स होता है जिसे फॉलो किया जाता है। तो वहां पर क्या हुआ था हम वो एक बार देख लेंगे। जैसे क्या रिटर्न बना है उनका। हाँ, तो इनके केस में 5 जनवरी 2009 का हम डेटा देखेंगे तो इट वाज 886 पॉइंट्स पे था, राइट हैंड साइड में देखेंगे, एंड नाउ इट इज एट 6059। ये आज का ही वैल्यू है। तो हम इसको फर्स्ट जनवरी, यस हम देख लेंगे तो 715 रुपए का था। हम इसे 750 कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमने दूसरी जगह भी एक्स्ट्रा ही काउंट किया है। और ये अभी हो गया 6061। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना हो गया। आज है 6061 वैल्यू, हम इसको यूज करेंगे 750। तो ये उनका रिटर्न बन गया है डॉलर्स के टर्म्स, 8 गुना हो गया है डॉलर के टर्म्स में, आप सोचिए। और अगर हमने ये रुपीज में इन्वेस्ट किया होता वहां पर, तो हमारा रिटर्न और भी ज्यादा होता क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी बढ़ी है इस दौरान। तो हमें इसका फायदा हो जाता। जो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा भी पैसा इसके अंदर ऑलमोस्ट कितना, 1 जनवरी 2009 से जो कि 50 था 86 हो गया है। 86 डिवाइड बाय 50, 1.7 टाइम्स हो गया है। तो हमारा रिटर्न एक्चुअल में बना होता 13.76 इन लास्ट 15 ईयर्स। अगर हम 2009 में हमने 10 lakhs भी इन्वेस्ट किए होते तो 1 करोड़ 13 lakhs हो गए हो, 1 करोड़ 30 lakhs हो गए होते आज। सो ये एक रियलिटी चेक है जो इस बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई फंड मैनेजर बात नहीं करता है, कोई एडवाइजर ज्यादा बात नहीं करते, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर स्टॉक मार्केट्स। इसलिए हमने कभी भी इन्वेस्ट करना है तो हमने सोचना है ग्लोबल लेवल पे। अगर आप एक ग्लोबल सिटीजन होते, आप कोई कंट्री को डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको कोई बायस नहीं आएगा कि इंडिया, जैसे वी इंडियंस आर वेरी पेट्रियोटिक अबाउट इन्वेस्टिंग। तो हमने ये इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना है, हमने सोचना चाहिए बाहर भी कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताइवान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने ग्लोबली सोचना चाहिए। सिर्फ जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां का हम बायस लेके जिएंगे तो हमें
पता ही नहीं चलेगा क्या पोटेंशियल है रिटर्न्स का बाहर के कंट्रीज में. So yeah, this is it. This was the reality check I wanted to give you. Thank you for watching. See you in the next one.